हेलो गाइस। आज हम आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जो है आपका जियोमॉर्फोलॉजी के ऊपर। यहीं से हमारी ज्योग्राफी की शुरुआत होती है। आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो होंगे आपके लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, और तीसरा है सीजन्स ऑन दी अर्थ। तो हम देखेंगे जब हम लैटिट्यूड्स को कवर करेंगे तो हमें समझ आएगा कि सीजन्स अर्थ के ऊपर कैसे बदलते हैं। हमें पता है समर सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न होता है, ऑटम सीज़न होता है। अब इनका कुछ रीज़न है, वो है टिल्टिंग ऑफ द अर्थ। अब ये कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। तो आज हमारे ये कुछ मेन टॉपिक्स रहेंगे। तो इन सभी को पढ़ने से पहले पहले ये देखते हैं ज्योग्राफी होती क्या है। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला है जियो, दैट इज अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ। और दूसरा है ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है स्टडी। तो हमारा ज्योग्राफी का मतलब हुआ स्टडी ऑफ द अर्थ। अब ज्योग्राफी को मेनली हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी होती है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इन इस सभी ज्योग्राफी को हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर सीरीज के अंदर एक एक वीडियो में। ओके, तो आज का हम पहला टॉपिक देखते हैं जो है हमारा लैटिट्यूड। ओके, तो लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड इज द नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ इमेजिनरी लाइंस दैट रन पैरेलल टू द इक्वेटर। ओके, यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक है इमेजिनरी लाइंस और दूसरा है इक्वेटर। ओके, और तीसरा है पैरेलल। ये तीन वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये कोई लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स, ये लाइंस कोई हमारी अर्थ के ऊपर ड्रॉ नहीं है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये हमें दिखाई नहीं देंगी। ये हमने अपनी सहूलियत के लिए ड्रॉ की गई हैं, अपने कोऑर्डिनेट करने के लिए ड्रॉ की गई हैं। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये इस डायग्राम में यहाँ कुछ पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की गई हैं। ये सारी जितनी भी लाइंस हैं ये सारी क्या है? लैटिट्यूड्स। ये सब की सब लैटिट्यूड्स हैं। अब इन लैटिट्यूड्स के अंदर हमें दिखाई दे रहा होगा ये जो बीच में है जहाँ पर लिखा है ये हमारी सबसे बड़ी लैटिट्यूड होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि एक जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर को जो बीच से लाइन कट, बीच से बिल्कुल मिडल से, जिसे हम डायामीटर बोलते हैं, तो वो हमें पता है कि डायामीटर जो होती है वो स्क्वायर सॉरी सर्कल की, आई एम रियली सॉरी, सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। सिमिलरली ये जो इक्वेटर होती है ये अर्थ के बिल्कुल बीच से पास होती है। तो ये क्या हुई? अर्थ की सबसे बड़ा लैटिट्यूड। तो ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है? अर्थ का है। अब दूसरी चीज़ जो ज़्यादातर बच्चों को समझ नहीं आती कि ये हम कैसे डिफाइन करते हैं, कि ये एंगल्स कैसे फॉर्म हुए हैं। तो देखिए, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इक्वेटर का 0 डिग्री का एंगल है। इक्वेटर का एंगल 0 डिग्री है, इक्वेटर जो लैटिट्यूड है। और उसके ऊपर 15 डिग्री, 20 डिग्री, 45, 60 ऐसे सारे। टू टॉप पे जो नॉर्थ पोल है ये 90 डिग्री का 90 डिग्री का लैटिट्यूड है। और सिमिलरली साउथ में भी का लैटिट्यूड होता है। अब देखिए, एक चीज समझने वाली है कि ये जो इक्वेटर है इसे हम कंसीडर करते हैं 0 डिग्री। इसे हम कंसीडर करते हैं 0 डिग्री। अब इस इक्वेटर से ऊपर चलते जाओ तो ये आपका नॉर्थ में होगा, और नीचे आ जाओगे तो ये आपका साउथ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जितनी भी कैलकुलेशंस करेंगे या फिर जितनी भी हम लैटिट्यूड्स देखेंगे इक्वेटर से ऊपर की, तो ये सभी में डिग्री नॉर्थ लगेगा, और नीचे वाली जितनी भी देखोगे इन सभी में डिग्री साउथ लगेगा। बस इतनी सी चीज़ समझ आनी चाहिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये 15 डिग्री का है, तो ये 15 डिग्री का है, तो ये होगा 15 डिग्री साउथ। और यही ऊपर में देखें, अगर हम नॉर्थ हेमिस्फेयर में देखें तो ये होगा 15 डिग्री नॉर्थ। और मतलब 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर चलते जाओगे तो ये नॉर्थ में आता जाएगा, और नीचे जाते जाओगे तो साउथ में आता जाएगा। ओके, बस इतनी सी चीज़ थी। अब दूसरी चीज़, ये जो इक्वेटर है ये हमारी अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में काट रही है। ये एक ऊपर वाला और एक पूरा नीचे वाला। ये जो ऊपर वाला है इसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो नीचे वाला है इसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, ठीक है। अब द इक्वेटर इज द 0 डिग्री, ये हमने देख लिया। इक्वेटर 0 डिग्री पे है और ये दो इक्वल पार्ट्स में काट रही है, इक्वल हाफ्स में काट रही है, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फेयर में। और हर एक जो हेमिस्फेयर है ये 90 डिग्री पे कट होता है। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ समझनी है। ये चीज़ समझिए कि जैसे 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 इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो डिग्री इंक्रीज होती जाएगी। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, ऐसे करते करते सबसे टॉप पे जो एंगल होगा यहाँ पर, नॉर्थ पोल जहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ है, तो ये जो नॉर्थ पोल है ये होगा आपका 90 डिग्री नॉर्थ। और सिमिलरली सबसे नीचे का क्या होगा? 90 डिग्री साउथ। इतनी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं।
अब लैटिट्यूड्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम लैटिट्यूड्स को देखते हैं या फिर लैटिट्यूड्स को लिखते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स डिग्री नॉर्थ। अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बात कर रहे हैं, मतलब इक्वेटर से, ये अगर इक्वेटर है 0 डिग्री की, तो अगर इससे ऊपर देख रहे हैं तो वहाँ पे कोई भी एंगल लोगे 10 डिग्री 20 डिग्री, तो सभी के आगे डिग्री नॉर्थ लगेगा। और अगर आप नीचे ले रहे हो तो यहाँ पर लिखोगे 10 डिग्री 20 डिग्री साउथ। ओके, अब लाइन्स ऑफ द लैटिट्यूड गेट स्मॉलर एज दे गेट फर्दर नॉर्थ। अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, तो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी जो लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है। जितना ऊपर जाओगे या जितना नीचे जाओगे तो आपकी लैटिट्यूड डिक्रीज होती जाएगी, लैटिट्यूड का साइज छोटा होता जाएगा। देखते देखते जाओ यहाँ पर, ये देखो, ये सबसे बड़ी है, उससे छोटी ऊपर वाली है, उससे छोटी और छोटी ऊपर वाली है। सिमिलरली इक्वेटर सबसे बड़ी है, नीचे वाली भी उससे छोटी, उसके आगे वाली और छोटी हो रही है। तो कहने का मतलब है अब नॉर्थ में जाते जाओगे लैटिट्यूड का साइज डिक्रीज होता जाएगा, और साउथ में जाते जाओगे तब भी लैटिट्यूड का साइज डिक्रीज होता जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस के बारे में आपको पता चाहिए। जैसे हमने देखा ये इक्वेटर है 0 डिग्री वाली, और एक लाइन इसके ऊपर है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस लाइन के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा। ये वही लाइन है जो इंडिया को मिड से काटती है, ये इंडिया को कट करती है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि जो हमारा इंडिया है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, कुछ यहाँ पर प्रेजेंट है इस रीजन में। हमारे इंडिया जो है इक्वेटर को टच नहीं करता, मतलब इक्वेटर से ऊपर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो उसको मिड से कट करती है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखें साउथ में, तो यहाँ पर एक लाइन है जिसे हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके ऑपोजिट में बिल्कुल लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर देखिए इक्वेटर का जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एंगल है 1/2 डिग्री नॉर्थ। तो मतलब ऊपर ऊपर जाते जाएंगे एंगल इंक्रीज होता जाएगा। एक एंगल आएगा 1/2 नॉर्थ, और ये वही एंगल है जिसपे हमारी एक लाइन पास होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और बिल्कुल उसके नीचे यहाँ पर एक और लाइन क्रॉस होती है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस में, सिर्फ वो 1/2 डिग्री साउथ है, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इनसे थोड़ा और ऊपर चलें तो यहाँ पर एक और लाइन है जिसे हम बोलेंगे आर्कटिक सर्कल, या फिर यहाँ पर देखिए आर्कटिक सर्कल, और यहाँ पर एंटार्क्टिक सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये किस रीजन के बीच में है? देखिए यहाँ पर 60/2 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर एक और लाइन है, और सिमिलरली 66/1/2 डिग्री साउथ पे एक और लाइन है। और इसके थोड़ा और ऊपर चलें, नॉर्थ पोल की बात करें तो ये आता है 90 डिग्री, और साउथ पोल की बात करें है 90 डिग्री साउथ। अब ये इनकी डिवीजन क्यों की गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, ये हम आगे देखेंगे कि इसका क्या लॉजिक है। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने देख लिया कि सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन सी होती है, इक्वेटर, ये हमने देख लिया। और अब देखिए नेक्स्ट लिखा है ट्रॉपिक्स सबसे हीट सरप्लस रीजन होता है। ये ट्रॉपिक क्या होता है, एक मिनट, अब मैं आपको बताता हूँ ट्रॉपिक्स होते क्या। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा इक्वेटर, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का रीजन। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो ऊपर वाली लाइन थी, जो ऊपर वाली लाइन थी ये वाली, ये है नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के बीच के रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। अब ये हीट सरप्लस रीजन क्यों है? देखिए ये वही रीजन है यहाँ पर सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा पड़ेंगी और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इसी रीजन में होगी। तो इसीलिए इस रीजन को हम हीट सरप्लस रीजन बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे फ्रंट में आएगा। अगर पर सन है तो सबसे फ्रंट में यही रीजन आएगा, तो ये रीजन सबसे हीट सरप्लस होगा। अब इससे ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर ये वाले जो रीजन है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे, नॉर्थ में और साउथ में, दोनों साइड, इनको हम बोलते हैं टेम्परेट रीजन। क्या बोलते हैं? टेम्परेट रीजन। और उसके नीचे जो रीजन है पोलर रीजन्स, ये वाले हैं पोलर रीजन्स। ये पोलर रीजन्स यहाँ पर देखिए हीट डेफिसिट रीजन, यहाँ पर हीट इतनी नहीं होती, ये हीट डेफिसिट है। ये साउथ वाले भी हीट डेफिसिट है, तो यहाँ पर इतनी हीट नहीं जनरेट होती, यहाँ पर सूरज की किरणें इतनी हीट नहीं जनरेट कर पाती। तो ये कंपैरेटिवली ट्रॉपिकल रीजन से रीजन्स होते हैं। ओके,
ठीक है। अब लास्ट में लिखा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर सिस्टम एंड प्लेनेटरी विंड सिस्टम। तो ये जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं, ये हम फर्दर क्लासेस के अंदर देखेंगे, फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे कि यही जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं, ये हमारे प्रेशर सिस्टम को बिल्ड करती हैं। हमारी अर्थ के ऊपर कुछ प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, ये वो जो प्रेशर सिस्टम जो आता है, ये इन्हीं लैटिट्यूड्स की वजह से बनता है। ये हम लेटर ऑन लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो जैसे मैंने आपको बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का रीजन, ये सारा क्या है, हमारा ट्रॉपिकल जोन। ये सबसे हीट सरप्लस रीजन होता है। अब इसके ऊपर का रीजन, ये जो ग्रीन रीजन है, ये सारा टेम्परेट। तो ये आप देख सकते हैं 23 डिग्री 1/2 से लेकर के 66 1/2 तक है। ऊपर भी 23 1/2 से लेकर के 66 1/2 है। और उसके ऊपर का रीजन पोलर जोन है, ये फ्रिजिड जिससे हम बोल सकते हैं, बहुत ठंडे इलाके जहाँ पर बर्फ रहती है, वो रीजन्स है। तो ये हमने कवर कर लिया। आगे चलते हैं। ओके, जैसा कि मैंने आपको रीजन बताया था कि सूरज की किरणें पड़ रही हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेंगी, सबसे ज़्यादा इस रीजन पे पड़ेंगी। ये जो हमारा बीच का रीजन है, ये देखिए। और ये रीजन कौन सा था, ये था हमारा ट्रॉपिकल रीजन। तो ये हीट, सबसे ज़्यादा हीट इसी रीजन में होगी। और हमारा जो इंडिया है, आधा इसी रीजन में आता है और आधा टेम्परेट के अंदर आता है, ऊपर वाला। बट मोस्ट ऑफ जो है इंडिया, वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ही आता है। ओके, अब देखिए, अब जो ऊपर का रीजन है, ये जो टेम्परेट पोलर रीजन मैंने आपको बताया था, या सबसे ऊपर, सबसे नीचे, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर लो एंगल है। सनलाइट एक टेढ़ी पड़ रही है, उससे ज़्यादा एरिया ट्रैवल करके आना पड़ रहा है। यहाँ पर बिल्कुल कम एरिया ट्रैवल कर रही थी, तो ज़्यादा इंटेंसिटी थी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी। यहाँ पर इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आना पड़ रहा है और सीधी नहीं पड़ रही, डायरेक्ट नहीं पड़ रही है। तो एंगल इनके तिरछे हैं, जिसकी वजह से ये जो ऊपर वाले या फिर नीचे वाले टेम्परेट रीजन या फिर पोलर रीजन्स, ये हीट डेफिसिट रीजन्स है। और यहाँ पर इतनी हीट जनरेट नहीं हो पाती है। तो यही रीज़न है इसका ठंडे इलाके होने का। जैसे हम बोलते हैं ना, यूरोपियन इलाके ज़्यादा ठंडे हैं। यूरोपियन क्यों, क्योंकि वो टेम्परेट रीजन्स हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी वजह से सीजन्स के ऊपर कैसे हमारे सीजन्स कैसे चेंज होते हैं, इसको देख लेते हैं साथ साथ में। अब देखिए, होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, टिल्टिंग ऑफ द अर्थ। आपको समझना पड़ेगा कि हमारी अर्थ जो है, जब अपने ऑर्बिट के ऊपर रिवॉल्व करती है, सन के, हमें पता है हमारी अर्थ सन है, सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स ऐसे ऐसे रिवॉल्व करते हैं। जब भी हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, अर्थ रिवॉल्व करती है, साथ में रोटेट भी करती है, रिवॉल्व भी करेगी और रोटेट भी करेगी, दोनों चीज़ें साथ में करती है। तो जब ये करती है तो अर्थ का एंगल 23 1/2 डिग्री, 23.5 डिग्री से टिल्टेड होता है। मतलब अर्थ सीधी नहीं होती है, अर्थ टिल्टेड होती है। देखिए, होना कैसा, अर्थ को होना, अर्थ को कुछ ऐसा चाहिए था, ऐसा सीधा। लेकिन अर्थ कैसी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नॉर्थ पोल कहाँ पर है और साउथ पोल कहाँ पर है। यहाँ पर भी देखिए, नॉर्थ पोल कहाँ पर है और साउथ पोल कहाँ पर है। देख पा रहे होंगे डिफरेंसेस। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, बीच में सन है। जब सन की रेज यहाँ पर पड़ रही हैं, इक्वेटर ऊपर आ गई, लेकिन सन की रेज अभी नीचे पड़ रही हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट में थोड़ा नीचे का रीजन आ रहा है, और यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में ऊपर का रीजन आ रहा है। आना कहाँ का रीजन चाहिए था, आना चाहिए था इक्वेटर बिल्कुल फ्रंट में, जैसे कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर ऊपर का रीजन बिल्कुल फ्रंट में आ रहा है, मतलब हीट सबसे ज़्यादा इस रीजन में जनरेट होगी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस रीजन में हीट जनरेट होगी। ओके, तो अब ये रीजन है कौन से, ये देख रहे हो, ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाला, ये जो आप मिड लाइन देख रहे हो, इससे ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये जो रीजन है, ये है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो अब एक चीज़ समझिए, नीचे लिखा है विंटर और यही लिखा है समर। तो ये आपको क्या पता लग रहा है, ये आपको पता लग रहा है कि यहाँ बात करें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब अर्थ आपकी इस पोजीशन पे है, इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सीजन चल रहा है। कैसे पता लगा, हमारी अर्थ टिल्टेड है, टिल्टेड होने की वजह से नॉर्थ जो है बिल्कुल सन की डायरेक्शन में बिल्कुल सामने आ रहा है, और यहाँ पर सनरेज सबसे डायरेक्ट पड़ रही है और उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होने की वजह से यहाँ पर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और वहीं पर देखें तो जो सदर्न हेमिस्फीयर का रीजन है, वो सामने नहीं आ रहा है, उसमें एंगल जो है सनलाइट का वो डायरेक्ट नहीं है।
और ये इंटेंसिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इस पोजीशन पे समर सीजन आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पर आप कमेंट में बताइए कि यहाँ पर कौन सा मंथ चल रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब क्या हो रहा है जब अर्थ फिर रोटेट हुई तो अब देखिए अर्थ तो उसी पोजीशन में चल रही है, रोटेट और रिवॉल्व हो रही है, तो रिवॉल्व हुई, रिवॉल्व होके जब इस पोजीशन पे पहुंची, इस पोजीशन पे, तो यहाँ आप देखेंगे कि इस पोजीशन पे अर्थ का सदर्न हेमिस्फीयर सामने आ रहा है। तो डायरेक्ट सनलाइट सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है और नदर्न हेमिस्फीयर का एंगल, अब नदर्न हेमिस्फीयर दूर हो चुका है पहली चीज, और अब एंगल इंक्लाइंड हो गया है, टेढ़ा हो गया है, सीधा नहीं है, इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ, हेमिस्फीयर में अब विंटर्स आ रही हैं, यहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर आ रही है, यहाँ पर नदर्न समर सीजन चल रहा है। ओके, तो अब ये रीजन है अर्थ की टिल्टिंग की वजह से हमारी सीजन्स में वेरिएशन आती है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको पता होगा, अगर आपको पता होगा वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अब देखिए हमारी जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात करें या बाकी कुछ कॉन्टिनेंट्स की जो कुछ सदर्न हेमिस्फीयर में भी होंगे, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। अब क्या है, अब यहाँ पर आपको जब मैंने कॉन्सेप्ट बताया तो आपको ये समझ आई कि इस पोजीशन में जब अर्थ होगी तो यहाँ पर हेमिस्फीयर के ऊपर आपका चल रहा होगा कौन सा, यहाँ पर चल रहा होगा जून जुलाई। ओके, और यहाँ पर समर सीजन चल रहा होगा। वहीं पर मैंने आपको बताया इसी पोजीशन के ऊपर सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स चल रही होंगी। तो मतलब क्या हुआ, मतलब कि जब इंडिया में समर हो रहा है उसी टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में जो कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, इनके अंदर विंटर सीजन चल रहा है। सिमिलरली वाइस वर्सा, इसका ऑपोजिट, यहाँ पर जब विंटर्स में सदर्न हेमिस्फीयर में समर चलेगा और नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर चलेगा। मतलब इंडिया में जब विंटर्स होंगी तब ऑस्ट्रेलिया में समर होगा, जब इंडिया में समर होगा तब ऑस्ट्रेलिया में विंटर होगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा अब कि ये कैसे काम करता है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, देखिए यही जो 4 सीजन, यही मैंने आपको डिटेल में बताया। जब अर्थ इन पोजीशंस में है या इन पोजीशन में है तो समर और विंटर के सीजन है। देखिए ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का मंथ और ये है दिसंबर का मंथ। इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना कि ये डायग्राम आपने ऐसे ही देखी है, तो इसको हमारी बुक्स में मोस्टली नदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से बुक्स में डायग्राम दी गई हैं, लेकिन अगर इन्हीं डायग्राम्स को आप सदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से देखोगे तो बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी। तो इस आप कंफ्यूज मत होना कि सदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से डायग्राम गलत है, आप इन्हें नदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से देखना। जो जून का मंथ यहाँ पर दिखाया है और दिसंबर का मंथ यहाँ पर दिखाया है तो आपको ये करेक्ट दिखेंगी। और वहीं पर जब घूम के अर्थ यहाँ पर आती है तो ये बनता है स्प्रिंग सीजन, और यहाँ पर जाती है तो ये बनता है ऑटम सीजन। तो ऐसे हमारे सीजन्स में अर्थ की एक्सिस की टिल्ट होने की वजह से, और टिल्ट कितने डिग्री का है, 23 डिग्री 1/2, इसकी टिल्टिंग की वजह से हमारी अर्थ के ऊपर सीजन वेरिएशन आती है। ओके, अब हमारा अगला टॉपिक उसकी बात करते हैं जिसका नाम है लॉन्गिट्यूड्स। ओके, अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, हम सभी ने सुना प्राइम मेरिडियन, पीएम। अबे प्राइम मेरिडियन क्या है, ये प्राइम मेरिडियन आपको डायग्राम में रेड कलर की एक लाइन दिखाई दे रही होगी, एक मिनट। ओके, रेड कलर की एक लाइन दिखाई दे रही होगी। अब यहां पर एक चीज देखिए, द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच। अब देखिए ये लाइन है कौन सी, ये लाइन है आपकी, ये जो लाइन है कौन सी, ये लाइन है आपकी जो एक जगह है ग्रीनविच, लंदन के पास एक जगह पड़ती है यूके में, वहां से ये लाइन क्रॉस करती है, ये लॉन्गिट्यूड्स है, तो उसको हमने नाम दिया हुआ प्राइम मेरिडियन। अभी लॉन्गिट्यूड्स हैं क्या, जैसे हमने लैटिट्यूड्स देखे, हॉरिजॉन्टल लाइंस, यस हॉरिजॉन्टल लाइन, सिमिलरली लॉन्गिट्यूड्स हैं वर्टिकल लाइंस। ये देखो आपको बहुत सारी वर्टिकल लाइंस दिख रही होंगी, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो ये है वर्टिकल लाइंस। ओके, ठीक है, तो ये है वर्टिकल लाइंस। तो अब ये सभी हैं लॉन्गिट्यूड्स, वो हॉरिजॉन्टल थी, ये वर्टिकल है। उसी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहाँ पर वहाँ पर हमारे पास इक्वेटर 0 डिग्री पे थी, यहाँ पर हमारी जो 0 डिग्री की लाइन है जिसको हमने 0 डिग्री लिया उसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और ये एक जगह है ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास, ग्रीनविच,
ब्रिटिश रॉयल, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच में, वहाँ से जो लाइन पास होती है उसे हमने 0 डिग्री कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसके लेफ्ट में जाएं या राइट में जाएं। अगर हमें वेस्ट में जा रहे हैं तो हम लिखेंगे 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट। सिमिलरली जैसे हम नॉर्थ साउथ कर रहे थे वहाँ पे, यहाँ पे वेस्ट और ईस्ट होगा, और ईस्ट में जाएं तो ये होगा 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री। तो जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे डिग्री इंक्रीज होती जाएगी और वेस्ट और ईस्ट लगता जाएगा। ओके, तो और ये भी देखो, ये भी अर्थ को 2 इक्वल हाफ में काट रही है। तो अब देखो, अब ये पॉइंट जब यहाँ तक है तो इसका मतलब ये नहीं है ये यहीं तक है, अब ये पीछे से भी घूम कर आ रही होगी। ये एक लाइन इसके बिल्कुल ऑपोजिट से घूम के आ रही है, तो ये भी हमारी जो अर्थ को है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, लॉन्गिट्यूड। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये वो जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पीछे से लाइन आ रही है, ये कौन सी लाइन है? अब ये लाइन है आपकी, ये आप देखेंगे, ये है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल बोलते हैं जिसे, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये है क्या चीज़? देखिए, अब ये क्या है? ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन थी 0 डिग्री पे, उसके बिल्कुल ऑपोजिट, ये हमने मैप में तो आपको समझ नहीं आएगी, पर अगर आप ग्लोब में देख इजीली क्लियर हो जाएगा। इसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर है ये लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब ये प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब दूसरी चीज़, ये जिगजैग क्यों है? अब देखिए, ये जिगजैग बनाने का पर्पज़ ये है क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसे सीधा सीधा ले जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इसके बीच में आ जाएंगे, और हमें पता है कि ये जो प्राइम मेरिडियन है इसी के बेसिस पे हम अपने टाइम जोन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टाइम जोन्स बनाते हैं। जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी का नाम सुना होगा आपने। ये सब किसके बेसिस पे बनते हैं? इन्हीं प्राइम मेरिडियन के बेसिस पे, इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पे। तो अगर हम ये सीधी लाइन बना देंगे तो क्या होगा? ये किसी भी देश को कट करना शुरू कर देगी और वहां पर टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। वो कैसे आएगा मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। देखिए, हम इस इंटरनेशनल डेट लाइन के बेसिस पे अपने डेज को या अपनी डेट को चेंज करते हैं। हमारा अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। तो जैसे ही अब अर्थ को थोड़ी ना पता है कि डे कौन सी अर्थ इंडिया में चल रही है या फिर ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में कौन सी चल रही है। तो ये हमने इस इंटरनेशनल डेट लाइन को देखकर ये खुद कंसीडर किया कि जब भी सूरज, अर्थ जब भी हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी और जब भी सूरज इसको क्रॉस करेंगे, इस पॉइंट को क्रॉस करेंगी, इस लाइन को क्रॉस करेंगी, हम कंसीडर कर लेंगे कि नया डे शुरुआत हो चुकी है, नए डे की शुरुआत हो चुकी है। तो इस बेसिस पे हम ये देखते हैं कि कौन सी डेट चल रही है। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आई कि जब यहाँ पर जो दिन चल रहा है और यहाँ पर जो दिन चल रहा है वो दोनों डिफरेंट होंगे। क्यों? यहाँ पर एक दिन पीछे चल रहा होगा और जैसे ही सूरज इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पर एक नया दिन शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर संडे होगा तो यहाँ पर मंडे चल रहा होगा, यहाँ पर अगर ट्यूसडे होगा यहाँ पर वेडनेसडे चल रहा होगा। मतलब एक दिन का गेन हो जाएगा जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेंगे। बस ये भी वैसे ही लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की तरफ इमेजिनरी लाइन है, बस ये इमेजिनरी लाइन है और इससे हम टाइम डिनोट करते हैं। अब आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए, ये सिंपल सी चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि अर्थ जो है, हमने पढ़ा है कि कंप्लीट सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो जब अर्थ जो है कंप्लीट रोटेशन करती है तो वो 360 डिग्री कंप्लीट करेगी। अब देखिए, हमारे पास में कितने घंटे हैं? 24 आवर्स। अगर हम 360 को 24 से डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 15 डिग्री। तो इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें समझ आया कि एक घंटे के अंदर हमारी जो अर्थ है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड कवर करती है। मतलब 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड रोटेट होती है एक घंटे के अंदर। ये एक एमसीक्यू में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि एक घंटे में कितना बनती है 15 डिग्री। कैसे निकाला? 360 डिवाइडेड बाय 24। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं। अब देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस ये सेम वही जो हमने लाइंस देखी, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, वैसे ही एक इंडिया में भी क्रॉस करती है, इंडिया को क्रॉस करती है। ओके, देखिए, बहुत सारी लाइंस इंडिया में भी क्रॉस करती होंगी लॉन्गिट्यूडनल, पर एक लाइन जो थी 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट, ये है लॉन्गिट्यूडनल लाइन जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए एक लाइन कंसीडर किया गया है। जैसे जो टाइम इस लाइन के ऊपर हो रहा होगा वही हमारी पूरी की पूरी इंडिया में ही टाइम कंसीडर किया जाएगा। देखिए, ऐसे अगर हम सभी
लैटिट्यूड्स को कंसीडर करके टाइम देखें तो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में, इंडिया के बीच में टाइम डिफरेंस आता है 2 घंटे का, 2 आवर्स का। अगर हम ये कंसीडर करना शुरू कर दें, हर एक लैटिट्यूड को, लैंगिट्यूड को कंसीडर करना शुरू कर दें, 2 घंटे का डिफरेंस टाइम में डालें, तो हमारे देश के लिए इनकन्वीनियंस क्रिएट हो जाएगी। उसको ओवरकम करने के लिए हमने एक मिड पाथ निकाला, हमने दोनों की एवरेज ली और बीच से जो लाइन क्रॉस करती थी, वो लाइन थी 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट पे, जो लॉन्गिट्यूड क्रॉस कर रहा था, उसको हमने अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कंसीडर कर दिया। ये इंडिया के सभी कंट्रीज जो है अपना एक स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसीडर करती हैं, जिसके बेसिस पे वो अपना टाइम डिनोट करते। ओके, कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो कंट्रीज एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन को अपनी टाइम के लिए यूज़ में लाती हैं। आपको कमेंट करके ये बताना है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनका एक से ज़्यादा टाइम है, एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियंस हैं। और दूसरा आपको ये कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। और मैं आपको इतना बता दूं, इसका आंसर रशिया नहीं है, इसका आंसर USA भी नहीं है। सो प्लीज़ सर्च इट आउट और मुझे कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या है। ओके, तो ये हम कैसे देखते हैं, ये ग्रीनविच मेरिडियन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन क्या था, जो अभी आपको मैंने बताया, प्राइम मेरिडियन। यूके से हम कंसीडर करते हैं, उससे हम जितना जितना आगे चलते जाएंगे तो हमारा टाइम उस हिसाब से हम कंसीडर करते रहेंगे। जैसे कि यूके में अगर रात के 12 बजे, तो आपको ये समझना चाहिए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उससे 5.5 घंटे आगे चल रहा है, 5:30। ओके, तो यहाँ पर 5.5 घंटे आगे का टाइम चल रहा है। ओके, तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और ये GMT से IST कितना आ गया, 5.5 घंटे। ओके, ठीक है। अब एक और पॉइंट जो मैं मिस कर दिया मैंने, जो पता होना चाहिए, कि ये जो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये पास कहाँ से करती है, ये करती है इलाहाबाद, डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद से। अब यहाँ पर एक रीजन है जिसे हम मिर्ज़ापुर बोलते हैं, ठीक है, उसके पास से क्रॉस करती है। ये एक वन वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के आसपास में लोकेटेड है। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है आपके MCQs में, एग्जामिनेशंस में। और दूसरा सवाल आपको बताना है, कौन कौन सी स्टेट्स ऐसी हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को टच करती हैं। सो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आज के लिए हम हैं, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम ज्योग्राफी के और भी टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। जितनी भी वीडियो होंगी आने वाली वीडियोस में हम सभी टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे, और ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स हैं उन सभी के साथ इनको बांटिए, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को बोलिए, और आप भी सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।